सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक आवाज़ आ रही होगी मेरी? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, ऑडियो वीडियो ठीक है ना पूरी तरह से? चलिए, कौन-कौन जुड़े हुए हैं? कमेंट करके अपना नाम भी बताइएगा जिन लोगों का। कलाकार, ये नाम है आपका? कहाँ से हैं आप, एक बार बताइए मुझे, क्योंकि पहली बार मैंने क्लास में आपको देखा है। चलिए, हम लोग जो हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा-सा बाद में फिर हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। दिनेश, तो दिनेश जी अपना नाम ना आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये मेल आईडी वाला नाम होगा या तो आपका, या आपने जो भी फीड किया होगा। आप अपना नाम जो है वो प्रोफाइल सेटिंग में जा करके अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। जो आपका वास्तविक नाम है वो लिखेंगे तो उससे फिर बात करने में सहायता होती है। मैं आप लोगों को पहले से जो पढ़ा रहा था, हम महाभाष्य को पढ़ रहे थे और महाभाष्य को देखने पर हमने ये बात की थी कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे पर हम चर्चा कर रहे थे। कथम पुनः, एक बार इसको मैं आप लोगों को रिवाइज करके यहाँ से जो पढ़ाया था फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। कथम पुनः इदम भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, कि आचार्य पाणिनि का ये लक्षण जो है वो शब्द को लेकर के प्रवृत्त हुआ है। कैसे कह सकते हो आप? तो क्या उन्होंने दिखा कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये पाणिनि का जो है वो जैसे कात्यायन का जो वार्तिक है, वो कात्यायन ने वार्तिक लिखा है पाणिनि के आधार पर ही, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति। तो यहाँ जो है शब्द के अर्थ के और शब्द और अर्थ के संबंध के सिद्ध होने पर ये पाणिनि ने, आज पाणिनि आचार्य का लक्षण यहाँ पर ये प्रवृत्त होता है। तो सिद्ध शब्द का यहाँ पर पदार्थ क्या है, तो ये नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द है, ये हमने पढ़ लिया था। बाकी इस पर खूब चर्चा हुई कि भाई सिद्ध शब्द का जो है वो पर्यायवाची यही क्यों है, तुमने यहाँ पर नित्य शब्द क्यों नहीं ले लिया है? तो फिर नित्य शब्द क्यों नहीं ले लिया है, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर मांगलिक आचार्य जो हैं वो ऐसा प्रयत्न करते हैं कि मंगल के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। दो काम हो गए इससे। क्या क्या काम हो गए? एक काम ये हो गया कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी प्रयोग हो गया, और दूसरा ये भी प्रयोग हो गया कि सिद्ध शब्द यहाँ पर मंगल के लिए प्रयोग किया गया है। हो सकता है आप लोगों को ये प्रश्न पूछ लें, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र सिद्ध शब्दस्य प्रयोजन द्वयम किमस्ति। तो सिद्ध शब्द के दो प्रयोजन क्या हो गए हैं? एक नित्यता को बताना, शब्द को, अर्थ को और शब्दार्थ के संबंध की नित्यता का प्रतिपादन करना, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या था कि भाई यहाँ आपको मांगलिक शब्द के रूप में सिद्ध शब्द का प्रयोग कर देना है। बाकी फिर इन्होंने नित्य शब्द पर भी प्रश्न उठा करके कहा कि नित्य शब्द भी कौन सा सिद्ध के ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो नित्य शब्द भी जो है वो कार्यों में भी देखा जाता है। अब यहां से हम लोग चलते हैं कि ये जो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैती हमने कहा है कि शब्द के, अर्थ के और शब्द अर्थ के संबंध के सिद्ध होने पर जो है वो हमने ये कहा है व्याकरण को आकृति। तो यहाँ पदार्थ क्या है, यहाँ से इसके यहाँ पदार्थ क्या है? तो इन्होंने कहा आकृति मिति आह, कि आकृति पदार्थ है। कुत एतत्, कैसे? आकृति ही नित्या द्रव्यम अनित्यम, क्योंकि आकृति नित्य है, द्रव्य अनित्य है। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि यहां तक का विषय आप लोग अपने आप से पढ़ के आए हो या नहीं, मतलब जो मैं पढ़ा चुका हूं वो रिवाइज भी किया है या नहीं, क्योंकि नहीं तो ये सिर के ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो आप लोग अगर पढ़ के आए हो तो कर पाओगे, नहीं पढ़ के आए हो तो फिर आपको ये पूरा का पूरा प्रसंग एक बार देखना पड़ेगा दोबारा से। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकरण को ठीक से पढ़ लिया है? फटाफट से आंसर करो एक बार। अरे भाई, 3 दिन कक्षा नहीं हुई हमारी। रविवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो हमारी क्लास नहीं हुई, तो आप लोग इसका, बल्कि थर्सडे भी नहीं हुई थी।
ऐसा तो नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो विद्यार्थियों, जो भी प्रकरण हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को, नहीं ये गलत स्ट्रेटेजी है, किसी ने भी नहीं किया है तो आप लोगों को तो सिर के ऊपर से जाएगा ये क्या हो रहा है ये तो गलत बात हो जाएगी। आपको ना ये छोटे बच्चों वाला काम है कि पिछला 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 करते चले जाते हैं, अगला 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 जो है वो फिर समझ में नहीं आता। आपके लिए पहला कर्तव्य ये है, जो प्रकरण हमारा वर्तमान में चल रहा है पहले उसे पकड़ लो, बर्डन नहीं बढ़ेगा कभी भी फिर उससे आपका। और 4 दिन की कक्षा हमारी नहीं हुई है कि यूजीसी नेट के विद्यार्थी के लिए 4 दिन का अवकाश उसके लिए संजीवनी जैसा काम करता है, अगर वो रणनीति से सही काम कर रहा है तो आप लोगों को ये गलत किया आपने कि ये पहले नहीं किया, यही पहले करना था। जबकि चलो मैं आपको खैर ये पढ़ाना शुरू करता हूं कि भाई सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कहा, तो सिद्ध शब्द को जो है पदार्थ क्या माना है आपका आपने, तो इन्होंने कहा कि आकृति ही आकृतिम इति आह, कि यहाँ जो है इनमें हमने सिद्ध शब्द का पदार्थ आकृति माना है। कि सिद्ध क्या है, अ, द्रव्य जो है वो नित्य है या आकृति नित्य है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि आकृति मितिया, कि आकृति यहां पर सिद्ध है। मतलब शब्द जो है ना, शब्द की जो आकृति है, आकृति किसे कहते हैं, जो शब्द सामान्य होता है वो नित्य है। शब्द का जो द्रव्य है वो नित्य नहीं है। जैसे मैंने गौ शब्द कहा, तो गौ शब्द जो है कहने पर संसार की जितनी गायें हैं वो आकृति सामान्य नित्य है। एक गाय जो द्रव्य है वो नित्य नहीं है, तो इन्होंने आकृति कहा। तो प्रतिपक्षी ने पूछा कैसे तुमने ये जाना, या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो तो एकदम प्रश्न पूछता है। तो अथा द्रव्य पदार्थे कथम विग्रह कर्तव्य, अगर हम यहां पर द्रव्य को पदार्थ माने, चलो आकृति तो आपने कह दिया है, पर अगर हम द्रव्य को नित्य माने, द्रव्य को सिद्ध माने, तो कैसे विग्रह करेंगे। अगर आकृति, अगर हम आकृति को, आकृति मैंने सामान्य जो सब में है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं आकृति को और द्रव्य को लेकर के खूब चर्चा, तो जो सब में है अगर उसे नित्य मानते हैं, भाई मैंने गौ शब्द कहा, तो गौ शब्द कहने पर जो ये जितनी गायें हैं उन सब का बोध हो रहा है, तो ये आकृति नित्य है। तो शब्द गौ शब्द नित्य है, गौ शब्द का अर्थ नित्य है, और शब्द और अर्थ को गौ शब्द कहने पर वही बोध होगा, गधा गधे का बोध नहीं होगा। इन दोनों का संबंध नित्य है। पर अगर हम द्रव्य को पदार्थ मान लें, द्रव्य को सिद्ध कहने लगे, तो क्या संबंध बनेगा। देखो ये प्रश्न बनता है, इसको नहीं समझा तो आप लोगों को सब गड़बड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर हम जो है वो द्रव्य को पदार्थ मान लेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चैति, फिर जो है यहां पर अर्थ बदल जाएगा। यहां क्या बदल जाएगा, शब्द सिद्ध होगा और उसका अर्थ के साथ संबंध सिद्ध होगा, शब्द का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। दोनों में अंतर है, मैं आपको एक बार इसको क्लियर करके बता देता हूं। नित्यो ही अर्थवताम अर्थ ही अभिसंबंध, अर्थवान शब्दों का उन शब्दों के साथ संबंध नित्य होता है। देखो दो बातें हैं, जब हम लोग जो है वो आकृति को नित्य मानेंगे, सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न यहां से ये था कि एक तो शब्द है, एक उसका अर्थ है ना, किसी शब्द को बोलने से आप लोग जो शब्द है और एक अर्थ है, और दूसरा जो है वो शब्द का अर्थ के साथ संबंध है। शब्द अर्थ और शब्द और अर्थ का संबंध, तीन चीजें हैं। तो इन्होंने सिद्ध शब्द कहा, तो भाई अगर हम यहां पर आकृति को सिद्ध मानेंगे, है ना, आकृति सिद्ध होगी अगर, तो क्या बनेगा, तो फिर शब्द भी नित्य होगा, गौ शब्द भी नित्य होगा। गौ शब्द का जो अर्थ है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं एक गाय मर जाएगी तो संसार की सारी गाय तो मरेंगी नहीं। मैं जब जब गौ कहूंगा तो गौ कह करके जो है वो आप लोगों को एक जो गाय दिखाई देगी, है ना, उसका जो आकृति है वो हमेशा दिखाई देगी, वो भी नित्य होगी और नित्या होगी, और शब्द का अर्थ के साथ संबंध, गौ का उस गौ शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध नित्य होगा। तो ये आकृति को नित्य मानने पर ऐसा होता है।
पर अगर हम आकृति की जगह जो है वो नित्य माने द्रव्य को, है ना, द्रव्य सिद्ध होने पर, फिर द्रव्य सिद्ध होने पर क्या होगा, आकृति की जगह यहां पर गौ नाम का द्रव्य आ जाएगा, तो फिर केवल गौ ही सिद्ध होगा, और ये जो इसका द्रव्य है ये सिद्ध नहीं होगा। लेकिन गौ शब्द का जो अर्थ के साथ संबंध है वो सिद्ध होगा। फिर दो शब्द सिद्ध होंगे, गौ और अर्थ के साथ जो संबंध है ये सिद्ध होंगे, ये नित्य होंगे। द्रव्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य है, गौ है, गाय तो मर जाएगी, एक गाय तो मर जाएगी, दूसरी गाय मर जाएगी, तीसरी गाय मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी संसार से जो है। ऐसा करने पर फिर यहां से क्या होगा, आपको कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और कितने लोगों को समझ में आ गई है? अगर हम आकृति को नित्य मानेंगे तो तीनों चीज नित्य हैं। गौ शब्द, शब्द तो हमेशा नित्य है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध पूरी तरह से नित्य है, चाहे वो द्रव्य है चाहे वो आकृति है। लेकिन अगर हम द्रव्य को यहां पर जो है सिद्ध शब्द का पदार्थ जो है, सिद्ध पद का पदार्थ अगर हम लोग जो है वो द्रव्य करेंगे, फिर गौ और गौ का अर्थ के साथ संबंध ही नित्य होगा, क्योंकि द्रव्य तो नित्य होता ही नहीं है, द्रव्य जो है वो तो नष्ट हो जाता है, गाय तो नष्ट हो जाएगी। ये आप लोगों को इन्होंने यहां से समझाया, और आप लोगों को प्रश्न यही पूछा जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा, द्रव्य पदार्थे कह विग्रह कर्तव्य, या द्रव्य पदार्थे मत्वा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कह करके आप लोगों को वार्तिक दे करके कहेंगे, इसका द्रव्य पदार्थ करने पर क्या नित्य होगा, तो फिर शब्द नित्य होगा और अर्थ के साथ उसका संबंध नित्य होगा, दो ही चीज नित्य होंगी। और आकृति को विग्रह करेंगे अगर हम लोग जो है आकृति को सिद्ध पदार्थ मानेंगे, तो आकृति को पदार्थ मान करके तीनों चीजें नित्य होंगी। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। अब इसमें आगे इन्होंने जो दिया हुआ है, इतनी बात होने के बाद कह रहे हैं अथवा द्रव्य द्रव्य एवं पदार्थ एष विग्रहो न्याय्य, कह रहे हैं कि या फिर द्रव्य ही पदार्थ है, ये ही विग्रह न्याय्य है, न्याय के योग्य है। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति, तो कह रहे हैं कि अब यहां दूसरा पक्ष रख रहे हैं कि भाई सिद्ध शब्द के अर्थ के साथ उसका संबंध का सिद्ध होने पर जो है वो ये विग्रह करना चाहिए हमें। द्रव्यम ही नित्यम, द्रव्यम ही नित्यम लिखा हुआ, नित्यम होना चाहिए यहां पर, द्रव्यम ही नित्यम आकृति अनित्या। अब दूसरा पक्ष हो रहा है यहां पर, ये बात जो है वो किसने कहा, देखो अब दूसरा पक्ष रख रहे हैं, आकृति पर तो लेकर के बात हो गई है, अब यहां दूसरी बात कह रहे हैं। लोक में जो देखा जाता है उसके अनुसार यहां द्रव्य को ही पदार्थ मान लेते हैं, दोनों को लेकर के बात हो जाएगी। हम जो है यहां पर विग्रह दोनों को लेकर कर सकते हैं, लेकिन पाणिनि जो है हमें ये जो शास्त्र लिखना है उसमें क्या मानना है ये डिसाइड करना है। अगर हम आकृति को नित्य मानेंगे तो तीनों चीजें नित्य होंगी, शब्द अर्थ और उनका संबंध, तीनों चीज नित्य होंगी। अगर हम द्रव्य को मानेंगे तो शब्द का अर्थ के साथ शब्द सिद्ध होगा, गौ शब्द हमेशा रहेगा, और गौ शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध, गौ कहने से गाय ही हमेशा बोध्य होगी। आप अपने से 5,000 साल पहले कोई पुस्तक उठा के देख लो, महाभारत उठा के देख लो, रामायण उठा करके देख लो, उससे पुराना चले जाओ वेद उठा करके देख लो, कोई भी जहां गौ शब्द है वहां गौ शब्द का पदार्थ क्या है, वही गाय है, गधा नहीं कहीं भी माना गया है। तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि गौ शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध सिद्ध होगा। तो अब ये आगे कह रहे हैं कि हम जब लोक में बात करते हैं तो लोक में क्या मान करके चलेंगे हम पदार्थ, तो पदार्थ इन्होंने कहा कि हम द्रव्य मान करके ही चलते हैं, द्रव्य एवं पदार्थ एष विग्रहो न्याय्य, या फिर दूसरा पक्ष ये भी है कि द्रव्य ही पदार्थ मान लेते हैं, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैति,
शब्द के शब्द सिद्ध है और अर्थ के साथ उसका संबंध सिद्ध है, दो चीजें सिद्ध मानते हैं हम लोग, क्योंकि द्रव्यम ही नित्यम आकृति अनित्या। अब दूसरा पक्ष कह रहे हैं, देखो जैसे कि हमने ऊपर देखा था, शब्द नित्य है कि कार्य है, नित्य है कि कार्य है, नित्य है कि कार्य है, ये बहस आज तक मुद्दा बनी हुई है और संग्रह में व्याडी ने इस पर चर्चा की थी। ठीक है, आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो ये मैंने जितना पढ़ाया है, अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो इतना आप लोगों की बुद्धि में एकदम ग्राह्य होगा। और दूसरा पक्ष ये है कि पदार्थ जो है वो द्रव्य नित्य है कि आकृति नित्य है। दोनों को लेकर के भी द्रव्य भी नित्य देखा जाता है और आकृति भी नित्य देखी जाती है, द्रव्य भी अनित्य देखा जाता है, आकृति भी अनित्य देखी जाती है कई किसी संदर्भ में। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि भाई द्रव्य ही नित्य है, आकृति तो अनित्य हो गई है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। एवं देखो, अभी निष्कर्ष नहीं आया है, हर पक्ष पर विचार करना है। जब तक अभी हमने आकृति को नित्य मान करके चर्चा की है, द्रव्य को नित्य मान करके चर्चा कर रहे हैं। एवं ही दृश्यते लोके, लोक में ऐसा देखा जाता है क्या? मृत कयाचिद आकृत्या युक्ता पिंडो भवती। मिट्टी जो है वो किसी आकृति से युक्त होकर के एक पिंड बनती है। भैया आप लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी ली, उस मिट्टी को जो है किसी आकृति में ढाल लिया, आपने उसका एक जो है मिट्टी का एक घड़ा बना दिया, सुराही बना दी, या फिर एक लकड़ी बना, एक डंडा बना दिया, कुछ भी बना दिया, आपने जो है उसको पिंड बना दिया। पिंड आकृतिम उपमृद्य घटिका क्रियन्ते। तो कह रहे हैं कि पिंडाकृतिम पिंडाकृतिम उपमृद्य घटिका क्रियन्ते, पिंड की आकृति को लेकर के जो है वो हमने वो बना दी है। पिंड भाई हमने जो है एक वो लिया, मिट्टी ली हाथ में बहुत सारी, मिट्टी का पिंड लिया, उस पिंड को आकृति से करके हमने घटिका बना दी। घटिकाम उपमृद्य कुंडिका क्रियन्ते, घटिका को जो है वो फिर हमने उसको पानी डाल करके फिर उससे कुंडिका बना दी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तथा सुवर्णम कयाचिद आकृत्या युक्तम पिंडो भवती। सोने का हमने एक पिंड लिया, एक सोने का जो है मोटा सा वो लिया, बिस्किट मान लेते हैं, या एक जो है हमने 100 ग्राम सोने का एक ढेला ले लिया। उससे क्या किया हमने, उसे किसी आकृति से हमने पहले पिंड लिया, उस आकृति को फिर हमने पिघला करके गर्म करके जो है उससे रुचका क्रियन्ते, आभूषण बना लिए। रुचकाकृतिम उपमृद्य कटका क्रियन्ते, हमने जो है पहले उससे उस सोने से जो है वो पहले बिस्किट बना लिए, बिस्किट से जो है फिर हमने उससे कड़े बना लिए, कटक को हमने उपमृद्य पिघला करके स्वास्तिक स्वस्तिक बना लिया, है ना। पुनरावृत्त सुवर्ण पिंड पुनः अपरया कृत्य युक्त खदिरांगार सवर्णे कुंडले भवतः। ये कह रहे हैं कि और फिर इस तरह से बार बार करते हुए सुवर्ण पिंड को हम पुनः अपरा आकृत्या युक्त, किसी और आकृति से युक्त, खदिरांगर सवर्ण, खदिर अंगार सवर्णे, हमने जो है खदिर की लकड़ी के अंगारों में जो है उस सुवर्ण को सोने से कुंडल बना लिए। मतलब यहां बार बार ये कह रहे हैं कि आकृति बदल रही है, द्रव्य वही है, सोना वही है। मिट्टी का पिंड लेकर के आपने जो है उससे सुराही बना ली, सुराही बना करके फिर हमने उसको जो है पानी डाल दिया, पानी डाल करके फिर जो है कुछ हमने एक और पदार्थ बना लिया, हांडी बना ली उससे जो है, या घड़ा बना लिया उससे। तो अलग अलग पदार्थ बनाते चले जा रहे हैं, द्रव्य मिट्टी ही है, द्रव्य स्वर्ण ही है, आकृति जो है वो बदलती चली जा रही है। तो यहां ये बात कह रहे हैं। इतनी बात आपके समझ में आई तो बताओ। आकृति ही अन्याच भवती द्रव्यम पुनस्तदेव, आकृति अलग अलग होती चली जा रही है। आपके पास सोना था, उससे आपने जो है सोने का बिस्किट बनाया, उससे फिर जो है कटक बनाया, कटक को पिघला करके हार बना लिया, हार को पिघला करके कंगन बना लिया, कंगल को कुंडल बना लिया, कंगन को पिघला करके। इस तरह से कुछ भी करते करते जो है खदिरंगार पर आप लोग उसको सोने को डालते रहे और उससे अलग अलग जो है वो हमने आकृति बना ली। तो आकृति जो है यहां पर बदल रही है, लेकिन द्रव्य बदल नहीं रहा है। फिर आकृति अनित्या अन्याच अन्य भवति द्रव्यम पुनस्तदेव, आकृति उपदम आकृति उपमर उपमर्देन द्रव्यम एव अवशिष्यते, आकृति का उपमर्दन किया जा रहा है लेकिन द्रव्य वही है। इतनी बात यहां से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं,
आकृतो अपि पदार्थ एषो विग्रह, एषा विग्रहो न्याय्य। और आकृति को भी पदार्थ माने तो फिर ये विग्रह बनता है कि भाई शब्द के सिद्ध होने पर, अर्थ के सिद्ध होने पर, उसका संबंध तीनों चीजें सिद्ध होने पर ये विग्रह बनता है आकृति के। अभिमत नहीं है, अभी सिर्फ दोनों पक्षों को चर्चा कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम सिद्ध का पदार्थ क्या माने, शब्द का अर्थ, शब्द है, अर्थ है और इनका संबंध है, तीन चीजें हैं। तो तीन चीजों में से किसमें आकृति को अगर हम लोग यहां पर शब्द से जो है, शब्द का अर्थ अगर हम आकृति को मानते हैं, है ना भाई, शब्द गौ शब्द से दो चीजों का बोध हो रहा है। एक वो जो आपके घर में गाय बंधी है वो, दूसरा संसार की सारी गायों का बोध हो रहा है। तो जो आपके घर की गाय है वो, या जो आपके सामने गाय है, पड़ोसी की गाय है, जो सामने गाय है, वो द्रव्य जो है, अगर हम गौ शब्द से द्रव्य का बोध करते हैं तो अलग पदार्थ बनेगा, नित्य फिर अलग चीज होगी। अगर हम जो है संसार की सारी गायों को गौ शब्द से कहते हैं तो फिर अलग चीज नित्य होगी। तो दोनों को बता करके अभी पदार्थ में देख लिया आपने, अभी पदार्थ में जो है हमने द्रव्य को देखा। अगर हम द्रव्य को नित्य मानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सोना वही है, उसी सोने से वही द्रव्य बना रहता है, लेकिन आकृति बदलती चली जाती है। और दूसरी बात जो है, अभी दो मत रख रहे हैं, फिर आपको ये अपना कंक्लूजन देंगे। अगर आकृति को पदार्थ मानेंगे हम लोग, आकृति को सिद्ध मानेंगे, तो आकृति जो है, शब्द से आकृति का बोध हो रहा है ये मानेंगे हम लोग, तो फिर क्या जो है विग्रह बनेगा। तो शब्द, शब्द सिद्ध होगा, उसका अर्थ सिद्ध होगा और उनके बीच का संबंध सिद्ध होगा। ननु च उक्तम आकृति अनित्या इति। और ये जो कहा गया है आकृति जो है वो अनित्य है, अभी तो तुमने कहा था आकृति अनित्य है, न एतदस्ति, ऐसा नहीं है। नित्य आकृति ही, आकृति नित्य है। कैसे? न क्वचित उपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति। देखो भाई, तुम्हारी गाय मर गई, भगवान ना करे इसका अर्थ ऐसे मत लेना, या तुमने जो जिसे गऊ कहा वो वहां अभी है और थोड़ी देर बाद मर गई वो, तो ऐसा तो है नहीं कि गऊ कहने से जो द्रव्य के खत्म हो जाने पर आकृति नष्ट हो जाती है। संसार की सारी गाय थोड़ी मर जाएंगी, इतनी बात है या नहीं है बताओ। आप लोग इस पर एक विचार करो, मैं एक सेकंड के लिए आप लोगों की म्यूट कर रहा हूं। देखो क्या है विद्यार्थियों, जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं ना, किसी दूसरे के पढ़ाने से एक विषय एक बार समझ में आता है, पर उस पर चिंतन करने से आपको अपना पक्ष समझ में आता है कि आप क्या मानते हो। ठीक है, यहां अंतर है। अभी देख लो, आकृति को लेकर के कह रहे हैं कि देखो, अभी द्रव्य के ऊपर चर्चा हुई थी, द्रव्य को नित्य मानते हैं, तो एक उदाहरण दिया था मिट्टी का और सोने का। मिट्टी बनी रहती है लेकिन आकृति बदलती चली जाती है। तो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो शब्द का अर्थ क्या है, ये प्रश्न है।
मैंने गऊ कहा तो गऊ कहने से मैंने आप लोगों को कल भी पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों ने पहले वाला पाठ विचार नहीं किया भाई विद्यार्थियों। व्याकरण तब तक समझ में नहीं आता है। मैंने कहा ये गऊ है। अब गऊ कहने से दो चीजें होती हैं। एक गऊ की आकृति है जैसी भी है, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक आपकी अपनी गाय है, आपकी गाय है ना जो आपके घर बंधी हुई है, वो भी गाय है। एक पड़ोसी की गाय है। एक गांव में अगर 50 लोग हैं, 50 लोगों की गाय हैं, तो आपने गाय शब्द कहा तो किसको कहा? गाय आप अपनी गाय के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, संसार की सारी गायों के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जो संसार की सारी गाय है, संसार की समस्त गाय जो हैं, वो कैसे बोध होती हैं? वो बोध होती हैं आकृति के रूप में। इसको हम सामान्य गाय सामान्य गौ सामान्य कहेंगे। गौ सामान्य, सामान्य मतलब जो सबके पास है। आपने उस दिन पाठ का विचार नहीं किया विद्यार्थियों, ये गड़बड़ की है आपने। हमेशा पुस्तकों को मूल से पढ़ना पड़ता है। आपकी गाय जो है वो जो आपके सामने बंधी हुई है वो एक द्रव्य है, ये द्रव्य विशेष है, गौ विशेष। एक गाय जो है वो जो द्रव्य है वो, ये भी पता लगता है आप अपनी गाय के लिए भी गौ शब्द का प्रयोग करते हैं और संसार की समस्त गायों के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये है शब्द के विषय में कि भाई आप ना शब्द कहोगे किसे? यहां से ये मुद्दा शुरू होता है। आपने एक गौ शब्द कहा, इस गौ शब्द का जो है, गौ शब्द है, गौ शब्द का अर्थ है। अब अर्थ के आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक आकृति वाला, एक द्रव्य वाला। तो भाई, और तीसरा जो है, एक बात क्या हो रही है, गौ का अर्थ के साथ संबंध, शब्दार्थ संबंध। शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ संबंध की जब हम चर्चा करेंगे, ये हमेशा नित्य है, चाहे आप आकृति हो चाहे द्रव्य हो। भाई आपने सोना कहा, सोना कह करके, चाहे वो संसार का समस्त सोने की आकृति है, चाहे आप लोगों के घर में जो सोना रखा हुआ है वो है, तो सोना कहने से सोने का ही पता लगेगा, चांदी का पता नहीं लगेगा। तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध हमेशा नित्य है, चाहे आकृति है चाहे द्रव्य है। गौ शब्द भी नित्य है ना भाई। आप लोग गौ शब्द, अगर शब्द ही नित्य नहीं होगा, फिर आप गौ अपनी गाय के लिए गौ शब्द कहो, मैं अपनी गाय के लिए गधा कहूं, आप ये इसकी गाय के लिए ट्रैक्टर शब्द बोलो, है ना, कोई व्यक्ति अपनी गाय के लिए जो है वो मिर्च बोलेगा। तो कुछ भी शब्द, अगर शब्द जो है वो हालांकि ये तो अर्थ की बात हो गई, संकेत ग्रह की बात हो गई है, पर शब्द जो है वो नित्य है। परमात्मा के द्वारा दिए गए शब्द हर सृष्टि में यही है, ये भारतीय परंपरा का मत है। परमात्मा जो है वो सोने के लिए हर 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 सृष्टि में स्वर्ण शब्द का ही प्रयोग करता है। परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के, अगर शब्द अनित्य होता, फिर तो जो परमात्मा ने वेद बनाए हैं उसमें शब्दों का ही बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध नित्य है। अब पॉइंट ये है कि हम अर्थ जो है वो द्रव्य मानेंगे कि आकृति मानेंगे। अब दोनों पक्ष देखे आपने कि भाई, एक उदाहरण तो ये दिया था कि अगर द्रव्य को नित्य मानेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि आकृति बदल रही है ना, द्रव्य वही है, स्वर्ण वही है, मिट्टी वही है। दूसरा पक्ष देख रहे हैं कि भाई देखो, अगर कि आकृति तो नित्य होती है, आकृति तो कभी नष्ट नहीं होती। एक गाय के मरने से न क्वचित उपरता इति कृत्वा, भाई कहीं नष्ट हो गया है कोई पदार्थ, आपके घर में घड़ा है, आपने उस पर पत्थर मारा खींच करके, वो फूट गया। अरे आपके घर फूट गया, सारे संसार के घड़े फूट गए क्या? या घड़े की आकृति आपके मस्तिष्क से नष्ट हो गई क्या? नहीं हुई। न क्वचित उपरता इति कृत्वा, एक जगह नष्ट हो गई है कोई आकृति तो सर्वत्र उपरत नहीं होती है। और अगर हम ये मान भी ले संसार के सारे घड़े फूट गए, आपके मस्तिष्क में जो घड़े की आकृति बनी है, आपसे घड़ा बनाने को कहूंगा, आप क्या बनाओगे? आपसे घड़ा बनाने को अगर हम कहेंगे, घड़े सारे संसार के नष्ट हो गए, भाई तो भी आप लोग जो है ना किस तरह का घड़ा बनाओगे ना, ये पता नहीं ये बनाना ठीक है या नहीं है। तो घड़ा आप लोगों के मस्तिष्क में होगा कि नहीं होगा?
तो आकृति तो हमेशा है, आकृति नित्य है, ये कहने का पदार्थ ये इनका ये है। यहां तक अब किसी को बताओ। द्रव्यांतर द्रव्यांतरस्था तो उपलभ्यते, अन्य द्रव्य में रहती हुई आकृति उपलब्ध हो जाएगी। आपके घर का घड़ा फूट गया, पड़ोसी के घर के घड़े में दिख जाएगा, फोटो में दिख जाएगा। ठीक है, तो आकृति तो नित्य है, ये पतंजलि अपना मत यहां पर रख रहे हैं। अथवा न इदमेव नित्य लक्षणम, और कह रहे हैं कि भाई नित्य का लक्षण केवल यही नहीं है। क्या है द्रव्य का लक्षण, नित्य का लक्षण? ध्रुवम कूटस्थम अविचाल्य, अविचाल्यन, नहीं अविचाल्यन अपायो, अब नहीं 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 नहीं, नहीं। अविचाल्यन अविचाल्यन अपायोपजन विकार्य विकारी अनुप अनुपत्य वेद्य व्योगी, क्या लिखा हुआ है? यत तन नित्यम। एक एक करके अलग अलग करके पढ़ते हैं, तब आएगा समझ में। कुछ एक भी चीज गलत लिखी होती है तो आगे सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। नित्य होने का लक्षण क्या है? नित्य होने का लक्षण यह है कि जो कि ध्रुव स्वरूप में अवस्थित, नित्य सुस्थित, परिणाम विपरिणाम विकार रहित, उत्पत्ति रहित, वृद्धि रहित और क्षय रहित हो, वही नित्य है। ये आप लोगों को जो है वहां पर कह रहे हैं कि भाई आकृत नित्य होने का लक्षण क्या है? नित्य वो होना चाहिए जो ध्रुव हो। ध्रुव मैंने जैसा है वैसा ही बना रहे, स्वरूप में अवस्थित, उसका जो स्वरूप है उसमें स्थिति भी रहे, और नित्य सुस्थित, जैसा है हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। परिणाम विपरिणाम विकार रहित, उत्पत्ति रहित, वृद्धि रहित, ये परिवर्तन नहीं होने चाहिए। आपका जो है वो नित्य का लक्षण ये है कि भाई कोई चीज का परिणाम, आपने घड़ा लिया, घड़ा को लेकर के बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, परिणाम। अब वो उससे और तीसरी बात कह रहे हैं कि नित्य का मतलब ये है ही नहीं जो तुम यहाँ आकृति और द्रव्य पर लड़ रहे हो। नित्य का मतलब ये है कि कोई चीज नित्य तब होगी, जैसे ईश्वर है। ईश्वर नित्य कैसे है? ईश्वर का जो अपना स्वरूप है हमेशा उसमें रहता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है ना, विशाल अति विशाल है, और उसमें परिणाम भी नहीं होता है, परिवर्तन भी नहीं होता है, विकार भी नहीं होता है, उत्पत्ति भी नहीं होती है, कोई वृद्धि भी नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहता है, क्षय भी नहीं होता है। जो जिसके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं वही नित्य है। वह भी नित्य है जिसमें तत्व नष्ट नहीं होता, और जिसमें तत्व कभी नष्ट नहीं होता वो भी नित्य होती है। आकृति वो है, वो जो है नित्य वो होता है। जो हम ये कह रहे हैं ना कि घड़ा जो है, अब घड़े में भी तो बड़ा छोटा हो सकता है ना, घड़े की आकृति में भी। तो इन्होंने और तीसरी बात कह दी है कि आकृति जो है वो नित्य होती है। ये बात तो एक समाज में व्यवहार करने की दृष्टि से ठीक है, लेकिन यहाँ नित्य में जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब हम बात शब्द की कर रहे हैं, अगर आप लोग वाक्य, इसके बाद हम वाक्य पदियम पढ़ने वाले हैं, वाक्य पदियम में विषय आता है कि भाई देखो, शब्द को ब्रह्म का सहोदर, ब्रह्म के तुल्य माना है, शब्द ब्रह्म कहा है। जैसे आत्मा नित्य शरीर अनित्य है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इसी तरह से शब्द को और ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ये तो हम प्रयोग करने की दृष्टि से बात कर रहे थे। शब्द को ब्रह्म के समान ले जाकर के कह रहे हैं कि भाई देखो, शब्द बढ़ता भी नहीं है, छोटा भी नहीं होता है, और शब्द का जो है वो अर्थ के साथ संबंध बढ़ता घटता भी नहीं है ना, और कभी उत्पन्न भी नहीं होता है, कभी नष्ट भी नहीं होता है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर ये कहा कि भाई नित्य का लक्षण ये नहीं है, नित्य का लक्षण ये है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ कुछ वो लिखा हुआ है, ध्रुवम कूटस्थम अविचाल्यम, अविचाल्य, अविचाल्यम होना चाहिए, अविचाल्यम। अब शब्द आ जाएगा। जो कूटस्थ, जो ध्रुव हो, कूटस्थ मतलब स्थिर रहने वाला हो, अविचाल्य हो, चलायमान ना हो, अपाय, उपजन, विकारी, अनु अनुपत्ति, है ना, उपपत्ति से अनुत्पत्ति होना चाहिए ना, अनुत्पत्ति, अवृद्धि, अवयोगी, नहीं, अव्यय, वृद्धि, मेरे पास महाभाष्य भी है भी नहीं, योग दर्शन तो है।
कुल मिलाकर के आप लोगों ने देख लिया, ये सब जिसके अंदर हो, वो जो जिसके अंदर ये सब चीजें हो, जो उत्पत्ति वृद्धि और विकार से रहित हो, वो जो है वो नित्य कहलाता है। तदपि नित्यम यस्मिन तत्वम न विहन्यते, और जिसमें तत्व नष्ट नहीं होता है वो भी नित्य कहलाता है। अब यहां से बहस जो है वो दूसरी तरफ चल पड़ी है। अब दूसरी तरफ चल पड़ी है कि भाई नित्य जो है, इस पर तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं। जो जैसा जो कभी परिणाम नहीं होता है, जिसमें उत्पत्ति नहीं है, विकार नहीं है, वो नित्य है, इतनी बात हो गई है। और इन्होंने एक बात और कह दी कि नित्य वो भी है जिसमें तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। अब तत्व बताओ पहले, फिर इस पर वापस आएंगे। किम पुनः तत्वमिति, तत्व क्या है भाई? तद्भावस तत्वम, कह रहे हैं कि भाई तद तद्भाव, उसकी हमेशा विद्यमानता जो है वो तत्व कहलाती है। आकृतौ अपि तत्वम न विहन्यते, जो है उसकी हमेशा विद्यमानता तत्व कहलाती है। तत्व का मतलब क्या है? दो प्रत्यय हैं, है ना? एक एक दो प्रत्यय पढ़ते हो आप लोग, एक है त्व और एक है तल प्रत्यय, है ना? और तस्य भावः त्व तलौ, त्व और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। भाव मैंने विद्यमानता। जैसे आप लोग इससे बनाते हो मनुष्यत्व, तल क्या होता है? मनुष्यता। दोनों का वही अर्थ है। जिसमें मनुष्य होने का भाव, जो हमेशा मनुष्य ही बना रहता है ना? पिशाच नहीं बनता है, पूरा दरिंदा नहीं बनता है, राक्षस नहीं बनता है अपने गुणों के कारण से, वो मनुष्यत्व वो है ना? परमात्मा के द्वारा जो मनुष्य के मनुभव जो कहा गया है, जो गुण एक अच्छे व्यक्ति के होने चाहिए, जो सब बताए गए हैं, अहिंसक हो, ये सब हो, जिसमें वो सब हमेशा रहता है, वो मनुष्य है। तो मनुष्य होने का भाव जिसमें है वो मनुष्यत्व या मनुष्यता दोनों शब्द हैं। ऐसे ही तत्व, तत्व शब्द कैसे बनता है? तत्व मैंने वह, और उसकी हमेशा विद्यमानता, त्व प्रत्यय करेंगे। आप लोग तत्व को लिखते हो गलत, तत्व को बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, गलत हो गया। त्व तो लिख दिया आपने, ये वाला त कहाँ गया? तो तत्व ऐसे लिखा जाता है। तत्व मैंने वह, उसका होने का भाव। भाई आप लोग जो हैं, घड़ा जैसा है उसके घड़े का वैसा होने का भाव उसमें हमेशा रहता है। ये कह रहे हैं कि भाई आकृतौ अपि तत्वम न विहन्यते, आकृति जो है, आकृति में बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन घड़े के होने का भाव कभी नष्ट नहीं होता है। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये क्या है, ये भी घड़ा है। अगर ये कहूं ये क्या है, ये भी घड़ा है। ये बड़ा है या छोटा है, लेकिन इस आकृति में जो घट होने का भाव है वो कभी नष्ट नहीं होता है। समझ में आ गई है बात? नहीं, द्रव्य में, द्रव्य में नष्ट हो जाता है। द्रव्य नष्ट होते ही जो है वो तत्व नष्ट हो गया है। ठीक है? तो द्रव्य अगर आप लोग पदार्थ मानोगे, शब्द का अर्थ अगर आप लोग द्रव्य मानते हैं, तो वो तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन घड़ा जो है, घड़े की जो आकृति है, ये बड़ी छोटी कैसी भी हो जाए, पर इसमें घड़ा होने का भाव कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए आकृति को नित्य माना है। पतंजलि ने यहां से अपना मत स्पष्ट किया है कि भाई आकृति में कभी तत्व नष्ट नहीं होता है, इसलिए आकृति को नित्य मानेंगे। इसलिए शब्दे अर्थे शब्दार्थ संबंधे सिद्धे, ऐसा इन्हें कह करके जो है यहां पर पदार्थ मान रहे हैं। अथवा किम न एते न, हमें इससे क्या? इदम नित्यम इदम अनित्यम इति, ये नित्य है ये अनित्य है, इस सब पे झमेले पे हम पढ़ते ही नहीं है। यद नित्यम तम पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते, जो भी नित्य है, चाहे वो द्रव्य है चाहे वो पदार्थ है, क्योंकि लोक में बहस हमेशा हमेशा है, आकृति नित्य है कि द्रव्य नित्य है। ज्यादातर लोग आकृति के पक्ष में हैं। पर भाई ये वाला उदाहरण भी दिया जाता है कि स्वर्ण भी तो आप लोगों को जो है, संसार में स्वर्ण है, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो हमेशा ही बने रहते हैं। आप लोग जो है उसे पिघला करके चाहे सोना बना लो, अंगूठी बनाओ, कटक बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन द्रव्य तो वही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखो, दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। संसार के सारे विद्वान दो पक्षों में बटाए बटे दिख रहे हैं। तो पतंजलि ने अपना रास्ता काम निकालने के लिए कहा कि जो भी नित्य हो, किम किम नह एते न, नह मैंने हमें, अस्मान, नह में विभक्ति कौन बताएगा? चलो मैं ऐसी बात डी ट्रिपल एस बी वालों से पूछता हूं, तुमसे पूछ लेता हूं, तुम्हें रूप याद है या नहीं है? नह एते न किम, मा नौ नह, द्वितीय विभक्ति में अस्मद शब्द के रूप बनते हैं।
अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, है ना। मानव नह भी बनता है द्वितीय विभक्ति में। नह एते न किम, हमें इससे क्या है कि क्या क्या जो है वो ये नित्य है ये अनित्य है, आकृति द्रव्य पर हम झगड़ा ही नहीं करते हैं। जो भी नित्य हो, यह नित्यम, जो भी नित्य है, आकृति नित्य है कि द्रव्य नित्य है, उसको पदार्थ मान करके हम ये विग्रह करते हैं। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैते, हमारा लेकिन विग्रह यही है। शब्द, अर्थ और उनका दोनों का संबंध तीनों नित्य है। पतंजलि ने यहां पर अपना सारा का सारा कंक्लूड किया। वकीलों को पढ़ाया जाता था पहले महाभाष्य, न्याय दर्शन और महाभाष्य। न्याय दर्शन भी वात्स्यायन भाष्य के साथ, महाभाष्य भी जो है वो पूरा का पूरा उनको पढ़ाया जाता था। शादियां पढ़ाई की दुश्मन होती हैं। किसकी शादी हो गई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। आप लोग जो है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। पड़ोस में डीजे बज रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसका व्यवस्था करनी चाहिए थी आपको, कहीं और जाके पढ़ लो, इंटरनेट फोन तो कहीं भी ले जा सकते हो। कोई नहीं। कुल मिलाकर के जो है इन्होंने यहां से अपनी बात कह दी है। अब प्रश्न यहां ये हो गया है, कथम पुनः ज्ञायते सिद्ध शब्दो अर्थ संबंध, सीधा प्रश्न आया हुआ है। विद्यार्थियों, आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया है? मैं लिख के दे सकता हूं। आप 2 दिन बाद आप इससे मैं कुछ भी पूछूंगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग इसको एक बार बैठ करके पतंजलि बन करके, और उनका सामने जो अधिवक्ता बैठा हुआ है, जो उनका शिष्य बैठा हुआ है, जो उनसे प्रश्न कर रहा है, जब तक वो बन के नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी आंखों के सामने से पीडीएफ नहीं निकलेगी विद्यार्थियों, कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है। कथम पुनः ज्ञायते सिद्ध शब्दों अर्थ संबंध, शब्द सिद्ध है, अर्थ सिद्ध है, उसका उसके साथ संबंध सिद्ध, कैसे पता लगा पतंजलि को? शिष्य ने कहा कि अब गुरुजी पता कैसे लगा ये बताओ। बोले लोकतः। शिष्य तो क्या ही ऐसे बोलता है, सामने प्रतिपक्षी बैठा होगा। कहने के कैसे पता लगा, हम कैसे माने? कह रहे लोक से, लोक में देख लो। यत लोके अर्थम अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुंजते, न एषाम निवृत्तो यत्नम कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि हम जो लोक में एक एक अर्थ को लेकर के शब्दों का प्रयोग करते हैं, न एषाम निवृत्तो, हम इनकी निवृत्ति में कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। है ना, निर्माण में कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। निवृत्ति में निर्माण। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने यूं सोचा हो कि भाई मुझे आज जो है ये विषय पढ़ना है और इस विषय के लिए शब्द बनाने हैं। कोई ऐसा है जिसने शब्द बनाए हो बैठ करके घर? आपके यहाँ शादी हो, घड़े चाहिए, सुराही चाहिए, या ये चाहिए या वो चाहिए, या बर्तन चाहिए, बनवाने जाते हैं ना। आप में से एक व्यक्ति बताओ, कोई किसी वैयाकरण के घर गया हो, भाई ऐसा है आज मुझे देवी जी को प्रपोज करना है, देवी जी कहें कि मुझे आज देवता को प्रपोज करना है, शब्द बना दे। अरे एक आध तो बताओ, गए हो बनवाने, शब्द बनवाने गए हो या नहीं गए हो? क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए? घड़ा चाहिए, घड़ा बनवा लेते हैं। कपड़े चाहिए, कपड़े बनवा लेते हैं। हम तो कभी नहीं गए, शब्द नहीं बनवाते। यही पतंजलि कह रहे हैं। प्रश्न ये है
शब्द, अर्थ, शब्द का अर्थ के साथ संबंध, तीनों चीज नित्य कैसे पता लगता है? कह रहे लोक से पता लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोक में एक एक अर्थ को लेके शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये घोड़ा है, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये बकरी है, ये माता जी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। भगवान ने जिह्वा हमें क्या दे दी है कि हम सुबह से शाम तक बोलते बोलते नहीं थकते हैं, पर उन शब्दों को बनाने में प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इससे पता लगता है यत लोके अर्थम अर्थम उपादाय, एक एक अर्थ को लेकर के हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम इनकी कभी निर्वृत्ति में, मैं गलत पढ़ रहा था, देखो गलत पढ़ के शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। निर्वृत्ति शब्द है, निवृत्ति शब्द पर, निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति में हम कभी यत्न नहीं करते हैं। कह रहे हैं ये पुनः कार्याभावा निर्वृत्तौ तावत तेषाम यत्न क्रियते। ये पुनः कार्याभावा, कह रहे हैं कि अ, जो कार्य भाव हैं उनके निर्माण में हम लोग प्रयत्न करते हैं। घड़ा बनवाना जो कार्य है, जो ऐसे भाव हैं, जो कार्य हैं, जो अनित्य हैं, जिनको जो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग तो हम लोग, ऐसी चीजें तो हम बनाते हैं। तद यथा, जैसे कि घटेन कार्यम करिष्यामि कुंभकार कुलम गत्वा कुरु घटम कार्यमनेन करिष्यामि। अब जैसे आप लोग सोचते हो मुझे किसी घड़े से काम करना है, तो हम कुंभकार के घर जाते हैं, है ना, कुरु घटम एक घड़ा बना दे भाई, कार्य मने न करिष्यामि, मैं इससे अपना काम करूंगा। न तावंत शब्दान प्रयुयुक्षु प्रयुयुक्षमाण, शब्दों का प्रयोग करने का इच्छुक जो है, कोई वैयाकरण के घर में जाके नहीं कहता कुरु शब्दान प्रयोक्ष्ये, शब्द बना दे, मैं बनाऊंगा, मैं प्रयोग करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? तावती एव अर्थमुपादाय शब्दान प्रयुंजते, उन्हीं अर्थों को लेकर के हम लोग जो हैं, उतने ही अर्थों को लेकर के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शब्दों का अर्थ के साथ संबंध नित्य है। वो शब्द हमेशा से चले आ रहे हैं, ऐसा कह करके पतंजलि ने अपना मत लास्ट में यहां पर रखा है। आगे चल रहे हैं ये। अब अगला कोई समझ में आ गया ना आप लोगों को फाइनली क्या कहा पतंजलि ने, अपना मत क्या रखा है? अब अगला अभी इन्होंने, पतंजलि ने अपना मत सिद्ध कर दिया है। क्या क्या सिद्ध किया है? सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति। ये हम लोग इस शास्त्र के बारे में जो है, शब्द की जब जब बात करेंगे, शब्द भी सिद्ध होगा, उसका अर्थ भी सिद्ध होगा, और उन दोनों का संबंध भी सिद्ध होगा। और उन्होंने आकृति को ही नित्य माना है। ठीक है, पतंजलि ने अपना मत क्या स्पष्ट किया है, उन्होंने आकृति को ही नित्य माना है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि वो नित्य है जिसमें तत्व विद्यमान होता है। तो तत्व विद्यमान नहीं, रिपीट नहीं करूंगा, पल्लवी जी बहुत लंबा मामला, एक बार वीडियो देखना फिर पूछना पढ़ने के बाद। ठीक है, मैं आपको संक्षेप में मैंने बता दिया है। पहले द्रव्य पर दो पक्ष रखे गए थे कि भाई द्रव्य को सिद्ध कर नित्य मानेंगे कि या आकृति को। तो द्रव्य को नित्य मानने का उदाहरण दिया था सोने वाला, मिट्टी वाला। ठीक है, सोना वही है, आकृति बदलती चली जाती है। आकृति को नित्य मानने का जो है वो आप लोगों को पता ही है कि आकृति को इन्होंने नित्य बताया ही है कि गौ शब्द कहने पर एक गाय के मरने पर सारी गाय नहीं नष्ट होती है। तो पतंजलि ने कहा कि भाई नित्य वो है जिसमें वृद्धि नहीं होती है, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, परिणाम नहीं होता, ये सब चीजें जिसमें नहीं होती हैं, वो नित्य है। तो यहाँ जो है पतंजलि ने फिर इन्होंने फाइनली अपनी ये बात कही कि भाई देखो, हमें इससे क्या करना है, ये नित्य है, ये अनित्य है, लड़ते रहो आपस में जिसे लड़ना है, मैं तो अपना आगे बढ़ता हूं काम निकाल करके। पतंजलि ने ये कहा कि मैं तो जो भी नित्य हो, चाहे आकृति नित्य हो, चाहे द्रव्य नित्य हो, उसको नित्य मान करके पदार्थ में तो यही करूंगा कि सिद्ध, शब्द सिद्ध है, अर्थ सिद्ध है, उन दोनों का संबंध सिद्ध है। और ये पदार्थ आकृति को ही नित्य मानने पर होता है, आकृति में ही तत्व विद्यमान रहता है, द्रव्य में तत्व विद्यमान नहीं रहता है। घड़ा फूटने पर घटत्व उसमें विद्यमान नहीं रहता है। ठीक है ना? आपके पास जब तक घड़ा 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 क्या होता है, जिसमें आपका पानी लीक ना हो रहा हो, लीकेज ना हो रहा हो, आप लोगों का एक आकार हो, वो घड़ा है। लेकिन जब उसमें वो फोड़ दिया, उसमें पानी ही नहीं रखा जा रहा है, या उसका वो आकार ही नहीं दिख रहा है, तो उसमें घटत्व विद्यमान नहीं है। तो द्रव्य में
नष्ट होते ही उसका घटत्व विद्यमान, घटत्व जो है या जो उसमें तत्व है वो चला जाता है, ऐसे ही आकृति में तत्व नहीं जाता है। तो आकृति को ही मैं नित्य मान करके उन्होंने कहा। अब फिर बात ये आती है कि पतंजलि से फिर प्रश्न पूछा गया कि भाई अगर तुम कैसे कह सकते हो ये वाली बात देख करके कि आकृति ही नित्य है और द्रव्य अनित्य है। तो कह रहे हैं कि लोकतः, लोक में ऐसा देखा जाता है ना। ये प्रश्न था ना कि कथम पुनः ज्ञायते, कैसे पता लगता है कि सिद्ध है, शब्द है, अर्थ है और इनका संबंध है। तो कह रहे लोक से, पेपर का प्रश्न है, अगर आप लोगों को मैं कराऊंगा, ये अभी पूछा गया 1 वर्ष पहले, है ना, जून का प्रश्न होगा शायद ये वाला, जून 2023 का, कि सिद्ध शब्दों अर्थ संबंध कथम ज्ञायते। तो लोकतः, लोक से पता लगता है, क्योंकि लोक में हम लोग देखते हैं कि हम लोग गढ़ा बनवाने के लिए तो चले जाते हैं, पर हम लोग शब्द बनवाने के लिए नहीं जाते हैं, तो शब्द नित्य है। इतनी बात हो गई है। अगर ये अब दूसरा व्यक्ति ये बोला, पतंजलि को पकड़े गए, पतंजलि अब यहां पर कह रहा है लोक तो अर्थ प्रयुक्ते, है ना, लोक से अर्थ का प्रयोग किया जाता है, शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनि, नहीं, ये कह रहा है कि यदि तरही लोके लोके एषु प्रमाणम, लोका एषु प्रमाणम, अगर लोक ही प्रमाण था पहले से, तो तुमने यहाँ 2 घंटे हो गए मेरा सिर क्यों खराब कर रखा है, शास्त्र को करने की जरूरत क्या थी, अथ शब्दानुशास्त्रम लिखने की जरूरत क्या थी। जब बच्चा माँ के यहाँ गर्भ से जन्म लेता है, रोने के 1 साल 1.5 साल बाद जो है उसे पता लगने लगता है माँ, है ना, पिताजी या पापा, 2 शब्द बोलता है, धीरे धीरे बोलते बोलते जो है वो दूध बोलने लगता है, ये सारे शब्द बोलने लगता है। तो लोक से तो बच्चे को पता लग ही गया था शब्दों का, तुम ये शास्त्र में क्यों सिर फुड़वा रहे हो भाई, है ना। अगला प्रश्न तुरंत बना ये वाला, तो शास्त्र की जरूरत क्या है यदि लोक ही प्रमाण है तो कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बालक, 1 मिनट सुनो हमारी बात। लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, लोक से अर्थ का प्रयोग करने पर शब्द का प्रयोग में शास्त्र से धर्म का नियम किया जाता है। कह रहे हम जहां शब्दों का अर्थ नहीं बता रहे हैं कि गौ शब्द का ये अर्थ है, कह रहे हैं कि शब्द का प्रयोग में शास्त्र से धर्म नियम किया जा रहा है। मतलब क्या है, अभी आपको पूरा पढ़ा दूं फिर बताता हूं। लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, कि हम तो लोक से अर्थ को तो देख लेते हैं, पर शास्त्र के द्वारा शब्द के प्रयोग में धर्म नियम करते हैं। किमिदम धर्म नियम है, ये धर्म नियम क्या क्या बवाल है जी। बोले धर्माय नियमो धर्म नियम, धर्मार्थो व नियमो धर्म नियम, धर्म प्रयोजनो व धर्म नियम। अब इसके 3 विग्रह किए, कह रहे हैं कि धर्माय नियम, धर्म के लिए नियम जो होगा वो भी धर्म नियम होगा। धर्मार्थ व नियम, ऐसा नियम जिसका धर्म ही प्रयोजन हो, बहुव्रीहि अर्थ कर देंगे तो ये जो धर्म नियम हो जाएगा, है ना, नियम का विशेषण करेंगे ये। धर्म प्रयोजनो वा धर्म नियम, धर्म ही जिसका प्रयोजन है ऐसा नियम धर्म नियम कहलाता है। तो 3 यहां से इन्होंने धर्म नियम के बारे में चर्चा की। पूरा पढ़ा दूं फिर आगे आप लोगों को आऊंगा वापस इस पर मैं, क्योंकि आगे का प्रसंग जब इसमें जुड़ेगा तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। यथा लौकिक वैदिकेशु, जैसे लोक और वेद में देखा जाता है। अब इस पर फिर यहां से अगला प्रश्न भी बना है आपको 2024 में, यहां से अभी प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या, क्योंकि असल में ये ना कात्यायन की बात कह रहे हैं, ये जो वार्तिक था ये भी कात्यायन का था, और इस पर जो कात्यायन ने लिखा है वही बात यहां पर ये कह रहे हैं। लौकिक वैदिकेशु, जैसे लोक और वेद में देखा जाता है, यहां लोक और वेदे भी किया जा सकता था, लेकिन लौकिक, लोके भव लौकिक, है ना, यहां जो है आप लोगों को कौन सा प्रत्यय हुआ है, ठक प्रत्यय हुआ है, और ऐसे ही वैदिक में ठक प्रत्यय हुआ, ठस से इका करके जो है लौकिक शब्द बन गया है, वैदिक शब्द बन गया है। तो ये कह रहे हैं कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या, जो दक्षिण के लोग होते हैं, जो कात्यायन है वो दक्षिण के हैं, वो तद्धित प्रिय होते हैं। यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये, भाई लोक में और वेद में ऐसे भी प्रयोग कर सकते थे, या लौकिक वैदिकेशु इति प्रयुंजते, या नहीं होगा, वाह होगा, या आप लौकिक वैदिकेशु इति प्रयुंजते, वो ये होना चाहिए। प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य जो है वो प्रिय तद्धित होते हैं, जैसे कि लोके और वेद में प्रयोग करने के स्थान पर वो लौकिक वैदिकेशु प्रयुंजते, वो लौकिक वैदिक प्रयोग जो है वो करते हैं।
अथवा युक्त एव अत्र तद्धितः, या फिर यहां पर अभी सारा प्रकरण अलग बिखर रहा है, आप लोगों को बिखरने दो, पहले आप लोग इसको पढ़ लो फिर समेट देंगे। युक्त एव अत्र तद्धितः, या फिर यहां पर तद्धित युक्त ही है, यथा लौकिकेशु वैदिकेशु च कृतांतेषु, है ना, यहां पर जो है वो लौकिक वैदिक का प्रयोग करने पर, जैसे कि देखा जाता है, क्या देखा जाता है, अभी वो प्रकरण आप लोग जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये प्रकरण पूरा कर लो फिर प्रकरण पर आएंगे। लोके तावत, लोक में क्या देखा जाता है, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः। देखो ये आप लोगों को धर्म नियम बता रहे हैं कि शास्त्र क्या काम करता है, शास्त्र की जरूरत क्यों है। भाई आप लोगों को एक बात बताओ कि अपना लोक में व्यवहार चलाने के लिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह से शब्दों का प्रयोग करने में भी शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक बात कह रहे हैं, अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्य सोकरः इति उच्यते। भाई जैसे कि आप लोग जो है गांव का जो कुक्कुट है उसे नहीं खाना है ना, गांव का जो सुअर है उसे नहीं खाना है, ये नियम है। भक्ष्यम च नाम क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते। अरे भाई भक्ष्य का मतलब क्या है, कि आपकी जो क्षुधा है, भूख है, उसका प्रतिघात करने के लिए आप लोग भक्ष्य शब्द का प्रयोग करते हो। कोई चीज आप लोग जो है रोटी खाते हो, क्यों खाते हो, पेट का जो है वो भूख शांत हो जाए इसलिए खाते हो। और भूख शांत तो आपकी गांव के सुअर से भी होगी, है ना, यहाँ पर जो है वो नॉनवेज की बात की जा रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हुआ, पतंजलि यहाँ और भी उदाहरण दे सकते थे पर इन्होंने यहाँ पर ये बात क्यों कही, इनसे इन उदाहरणों से, जैसे कि पंच पंच नखा भक्ष्य वाला उदाहरण ऊपर दिया हुआ था, तो इन उदाहरणों से पता लगता है कि कहीं पतंजलि मांस तो नहीं खाते थे, ऐसा आक्षेप किया भी गया है पतंजलि पर वो हमारा विषय नहीं है, अभी हम विषय से भटक जाएंगे, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है कि पतंजलि मांस खाते थे या नहीं खाते थे। पर ऐसा जो है वो उन्हें यहाँ पर कोई और उदाहरण दे सकते थे, तो ये क्यों दिया, ये प्रश्न मेरे मन में भी है, किसी से पूछेंगे विद्वान व्यक्ति से तो उत्तर मिलेगा। अब अक्षय ग्राम्य कुक्कुट, भाई एक बात बताओ, किसी को भूख लगी है तो उसे अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ खाना है। अरे गांव चलो वो नॉनवेज खाता है, वो जो है मांस खाता है, तो उसे जो है वो कोई भी मांस खा ले, सुअर ही खाना है किसी को सुअर खा ले, गांव का खा ले या शहर का खा ले या जंगल का खा ले, तीनों से भूख शांत हो रही है। लेकिन गांव और शहर का मतलब जहां निवास कहीं करते हैं वहां आसपास के कुक्कुट जो है और सूकर जो है वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जब फिर नियम क्यों किया गया, शक्यम च अनेन स्वमांसादि भी स्वमांसादि भी अपि क्षुत प्रति हंतुम। तो कह रहे हैं कि भाई किसी भी कुत्ते का मांस खा करके जो है वो आप लोग कर सकते थे अपने पेट की शांत, लेकिन तत्र नियम क्रियते, वहां नियम किया जाता है, इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम। भाई भूख ही शांत करनी है, कुछ भी खाओ, कंकड़ पत्थर सब उठा के खाओ, लेकिन फिर भी नियम किया जाता है, ये भक्ष्य है ये अभक्ष्य है, क्यों, क्यों। तथा खेदात स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। भाई जैसे कि आप लोगों को जो है किसी व्यक्ति को स्त्रियों में प्रवृत्ति हो रही है, उसे जो है अपनी काम की वासना की निवृत्ति के लिए स्त्रियों में जो है उसकी प्रवृत्ति हो रही है। समानश्च खेद विगम, किसी भी स्त्री से वो जो है वो अपना वो करे, समागम करे, तो उसका जो है वो खेद का विगम हो ही जाएगा, उसकी जो आसक्ति है या जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी नियम किया जाता है, गम्यायाम च अगम्यायाम च, ये गम्य है, ये स्त्री ऐसी है जिससे जो है वो समागम किया जा सकता है, ये स्त्री ऐसी है जिससे समागम नहीं करना चाहिए। तत्र नियम क्रियते, इयम गम्या इयम अगम्या, वहां नियम किया जाता है कि ये स्त्री गम्या है ये अगम्या है। तो यही ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर नियम शास्त्र से किया जाता है। अगर केवल इतना ही हो कि भूख मिटानी है, कोई कंकड़ पत्थर है ना, हाथी घोड़े मुर्गे कुत्ते सब खाओ, फिर वहां फिर नियम की जरूरत क्या थी, तो कहने के नियम तो किया जाता है ना, तो धर्म का नियम किया जाता है, धर्म के लिए नियम किया जाता है कि आपके धर्म में समस्या ना आए, आपके कर्तव्य में समस्या ना आए, इसलिए धर्म नियम किया जाता है। तो इन्होंने कहा, अच्छा ये वाला आप लोगों को मैंने पढ़ने के आने को कहा था, कितने लोग पढ़ के आए हो पिछली कक्षा में,
वार्तिकस्थ लौकिक वैदिकेशु शब्द को उठाकर भाष्यकार ने यह कहा कि यहाँ वार्तिककार का दाक्षिणात्य होना सूचित होता है, क्योंकि वे निरर्थक शब्दाडंबर में रुचि रखते हैं। समुदायेषु प्रवृत्ता शब्दा अवयवेषु अपि वर्तन्ते। इस नियम से लोक, अब यहां देखो, लोक में मैं ये फिर एक अलग प्रकरण हो जाएगा, नहीं पढ़ा रहा हूँ, सामान्य आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम को देखते हुए पूरा भी करना है मुझे आज, ये 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक खत्म भी करना है ये पूरा, और अभी तो 30 पेज बचे हुए हैं। हे भगवान, कैसे होगा ये। तो यहां से जो है वो दाक्षिणात्य मान करके पढ़ोगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेद में भी नियम किया जा रहा है। क्या नियम किया जा रहा है? वेदे खलु अपि पवो व्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्य आभिक्ष व्रतो वैश्य उच्यते। कह रहे हैं कि भाई जो है वो पव नहीं पयो होना चाहिए, पयो व्रतो, कि भाई जो ब्राह्मण है उसे दूध का व्रत करना चाहिए, जो राजा है वो, जो क्षत्रिय है, राजन्य है क्षत्रिय, उसे यवागु का व्रत करना चाहिए, और वैश्य को जो है वो आमिक्ष का होना चाहिए। यहाँ पर आमिक्ष का व्रत जो है उसे करना चाहिए, ऐसा वेद में भी नियम किया गया है। व्रतम च नाम अभ्यवहारार्थम उपादीयते। किसी एक ही चीज को खाने के लिए जो है वो व्रत का नियम किया जाता है, कि ब्राह्मण को केवल दूध पर रहना चाहिए, क्षत्रिय को केवल यवागु पर रहना चाहिए, आमिक्ष शायद मांस को कहते हैं क्या, और उसको जो है वैश्य को जो है वो मांस पर ही रहना चाहिए, नहीं पता नहीं, आमिक्ष नहीं, कुछ और अर्थ होगा। और व्रत तो ये है कि भाई एक चीज खा लो। शक्यम च अनेन शाली मांसादिनी अपनी व्रतयितुम। अरे भाई शाली या फिर कोई और मांस भी जो है, कोई और एक चीज खा करके भी व्रत कर सकता है व्यक्ति। एक ही चीज खाने का नियम कर रहे हैं ना, तो वहां केवल पयो व्रत क्यों कहा, यवागु व्रत क्यों कहा? भाई एक ही चीज खानी है, तो वहां जो है वो शाली में जंगली धान्य खा लो, या जो है कोई व्यक्ति खाना ही है तो वो पानी पानी पे रह ले, या वो जो है वो अपने घर में भाई कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है वहां मछली होती है, मछली मछली खा के रह ले, या कोई एक विशेष मांस खा करके रह ले, लेकिन अलग से व्रत पयो व्रत क्यों किया है ना। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, इनसे भी व्रत करने का विधान कर सकते थे, लेकिन वहां पर नियम किया जाता है। तथा बैलवह खादिरोपी यूपः स्यात्। जैसे यूप के लिए नियम किया जाता है। यूप किसे कहते हैं? जब कोई यज्ञ किया जाता है वहां एक लकड़ी का खंबा गाढ़ा जाता है, ठीक है। बाद में उसको इस तरह से प्रचलित हो गया कि वो वहां पर एक पशु बांधा जाता था, उसकी हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी। बाद में लोगों ने ऐसे अर्थ करके जो है वो बलि प्रथा को चलाया है। हर एग्जाम के बारे में बात करेंगे अभी। तो भाई वहां जब आपको लकड़ी, भाई वो पशु बांधने के लिए जो यूप खड़ा करना है, किसी भी लकड़ी का बना लो, लेकिन वहां बैल वो और खदिर का ही होना चाहिए। बिल्व मैंने ये बेल बेल का या फिर खदिर की लकड़ी का ही वो यूप होना चाहिए। क्यों नियम बनाया है ना, ये सब बातें कह रहे हैं। यूपश्च नाम पशु अनुबंध बंधना बंधार्थम उपादीयते। यूप तो पशु बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। शक्यम च अनेन यत् किंचिदेव काष्ठम उपाश्रित्य अनुच्छ्रित्य व पशुरनुबंधुम। किसी भी जो है काष्ठ को, लकड़ी को लेकर के आप जो है उसको काट छील करके वहां पर पशु को बांध सकते हो, फिर भी वहां पर नियम किया जाता है। पतंजलि सारे उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि देखो भाई, शास्त्र की जरूरत क्यों है, आप लोक में ही देख लो। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जब लोक से ही शब्द को देखना था तो तुम्हारे शास्त्र की जरूरत क्या है? तो कह रहे हैं कि रुक जाओ, लोक में ही बाकी उदाहरण भी ले लो। भूखी मिटानी थी तो तुम्हें ये भक्ष्य और ये अभक्ष्य है ये नियम क्यों किया गया? अगर किसी को वासना की ही निवृत्ति करनी थी तो किसी भी स्त्री से वासना की निवृत्ति कर सकता था। वहां अगम्या और गम्या का नियम क्यों किया गया? वेद में भी जो है ऐसा देखने को मिलता है, केवल लोक ही नहीं, वेद में भी ऐसा देखने को मिलता है कि भाई जो है व्रत ही करना था तो कोई एक चीज खा करके व्रत कर ले, केवल बाकी चीजें नहीं खानी थी। कुछ कुछ भी खा ले, एक चीज खा ले, मौसमी खा ले, संतरा खा ले, नींबू खा ले, अचार खा ले मिट्टी खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन फिर भी नियम किया गया है ना वहां पर। तो नियम तो किया जाता है। तथा अग्नौ कपालान्याश्रित्य अभिमंत्रयते भृगुणाम अंगिरसाम धर्मस्य तपसा तप्यध्वम। तो कह रहे हैं कि भाई अग्नि में कपालों को रख करके मंत्र पढ़े जाते हैं। भृगुणाम अंगिरसाम धर्मस्य तपसा तप्यध्वम, ये मंत्र के पंक्ति है
कि भृगु और अंगी के द्वारा जो है मैं धर्म के तप से मुझे तपना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। अंतरेणापि मंत्रम अग्निर्दहन कर्मा कपालाग्नि, है ना। अरे भाई बिना मंत्र बोले भी वो कपाल के नीचे अग्नि जलाओगे तो वो उसे जलाएगी ही, है ना, या उसे तपाएगी ही। तत्रच नियम क्रियते, वहां नियम किया जाता है कि कपाल के नीचे अग्नि रख करके ये मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ोगे तो भी तपाएगी, नहीं पढ़ोगे तो भी तपाएगी, फिर भी धन नियम किया जा रहा है। एवं यहाँ भी ऐसे, यहाँ पर भी हम शब्दों के बारे में भी कर रहे हैं। समानायाम अर्थावगतौ शब्देन च अपशब्देन च धर्म नियमः क्रियते। कह रहे कि समानायाम, शब्द से और अपशब्द से समान रूप से अर्थ का बोध होने पर भी धर्म का नियम किया जाता है। भाई एक बात बताओ, देखो, आप गौ शब्द से कहते हो गाय है, सबको पता है, सबको पता है कि मैं जैसे ही गौ शब्द बोलूंगा संसार की कोई भी गाय आपके मस्तिष्क में आती है। ऐसा कर लेते हैं, एक कोड वर्ड बना लेते हैं। आप यहाँ क्लास में भी 11-12 लोग जुड़े हुए हो, हम लोग एक नियम बनाते हैं कि मैं जब भी जो है वो एक्स बोलूंगा, एक्स बोल करके हम हमेशा गाय मानेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? एक नियम बना लेते हैं। ऐसे ही शास्त्र की जरूरत क्यों है ये समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने आप लोगों के लिए एक नियम बना दिया कि हम कक्षा के लोग हैं, हम कक्षा के लोग, जैसे मैं एक 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 बड़ा उदाहरण लेते हैं, चलो इम्पैक्ट बड़ा होगा, ज्यादा समझ में आएगा। हम ऐसा ले लेते हैं कि भाई एक मोदी जी जो है वो जनसभा कर रहे हैं, उसमें जो है वो 15-20 लाख लोग खड़े हुए हैं, और उसको उनको पूरा भारत जो है वो इंटरनेट पर देख भी रहा है। मतलब ये मान लेते हैं कि भाई 125 करोड़ जो में से जो है 1 करोड़ लोग मोदी जी को सुन रहे हैं, और मोदी जी ये कह दें, भाइयों बहनों, मैं जब भी आज से एक्स कहूंगा तो इससे जो है वो गाय माना जाना चाहिए, तो क्या होगा? एक्स कहते ही गाय शब्द का प्रयोग होने लगेगा। 1 करोड़ लोगों ने सुना, उनमें से 50 लाख लोगों ने प्रयोग भी किया, ठीक है। 50 लाख लोगों ने प्रयोग किया, और एक पीढ़ी के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे, एक्स का मतलब उन्हें गाय समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो गौ शब्द था वो खत्म। तो ऐसे भी किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ट्विटर था पहले, ट्विटर की जगह एक्स, सबको पता लग गया, सब एक्स बोलने लगे हैं ट्विटर को। लो एक्स का उदाहरण और बढ़िया। ट्विटर को जो है वो पहले ट्विटर के लिए टी शब्द का प्रयोग होता था या ट्विटर ही बोला जाता था, अब एक्स बोला जाने लगा है। तो ऐसे ही जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई शास्त्र की जरूरत क्यों है। अब ये शब्द है कि अपशब्द है? शब्द था गौ, ये है अपशब्द। अर्थ का बोध तो अपशब्द से भी हो जाएगा, शब्द से भी हो जाएगा। समानायाम अर्थावगतौ, अर्थ की अवगति में, अर्थ के ज्ञान में शब्द से भी अपशब्द से भी समान अर्थ का बोध हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिव्यांग शब्द को जो है प्रयोग करने लगे हैं हम लोग अब। मोदी जी नहीं तो आकर के दिव्यांग शब्द का लो, बिल्कुल परफेक्ट एकदम आंसर आ गया है, सारे दिव्यांग शब्द बोलने लगे हैं। तो शब्द से भी अपशब्द से, दोनों से ही अर्थ का बोध हो जाएगा। फिर भी धर्म नियम किया जाता है, शब्दे नैव अर्थो अभिधेय। हमें गौ शब्द से ही गाय को देखना है, ये एक्स से नहीं देखना है, ये धर्म नियम किया जाता है। न अपशब्दे, न अपशब्द से धर्म नियम नहीं किया जाता है, अपशब्द से अर्थ का बोध नहीं होना चाहिए। एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवती, ऐसा करने से ही अभ्युदय होता है। धर्म से ही नियम करना जो है वो अभ्युदय होता है। मतलब शब्द से ही, धर्म से नहीं, शब्द से ही उसका जो अर्थ है वो बोध करना अभ्युदयकारी होता है। अपशब्द से जैसे आप लोग, कोई गाली है, गाली क्यों गाली है? क्योंकि वो अपशब्द है। आप प्रयोग करने लगो, किसी का नाम रख दो उल्टा सीधा। 3 इडियट्स मूवी देखी थी आप लोगों ने, वो बोमन ईरानी जो है वहां का, उसका प्रोफेसर जो है उसका नाम वायरस रख दिया, वायरस प्रयोग होने लगा।
पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, पूरे विद्यालय में, और सब जगह ऐसा होता है। लेकिन धर्म नियम किया जाता है, शब्द से ही अर्थ। क्या अद्भुत है विद्यार्थियों, आप लोगों को इसमें पता नहीं आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शास्त्र को जितना 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 पढ़ते चले जाते हैं, बाछें खिलती चली जाते हैं, हृदय में आनंद जो है वो भरता चला जाता है, अगर आप लोग समझ रहे हो। तो यही कह रहे हैं कि फिर भी नियम किया जाता है। अब वापस चलो, धर्म नियम समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। इतना उदाहरण समझाने के बाद जो है वो कह रहे हैं, प्रश्न ये था अगर लोक ही देखना है तो शास्त्र से किया क्या क्या फायदा है। तो कह रहे हैं कि लोक में अगर हम शास्त्र से धर्म नियम नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मैं एक्स से गाय बोलने लगूंगा, और एक बाबा जो है वो अपने यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके, आजकल बाबाओं का बड़ा वो चल रहा है कि कोई कहीं भी जो है वो खूब सारे लोगों को बुला करके उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितने ज्यादा धंधा बाबाओं वाला जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कहते हैं कि अपनी कोई भी उल्टा सीधा दो शब्द बोलेंगे ये गुरु मंत्र है जी। तो जबकि जबकि गुरु मंत्र, भाई वेद के मंत्रों को मंत्र नहीं बताएंगे, वो अपने बनाए हुए मंत्रों को मंत्र बता देंगे। तो इसीलिए जो है वो, लेकिन वो अभ्युदयकारी नहीं होगा उनके द्वारा बताया गया शब्द, क्योंकि जो शब्द हैं उनको परमात्मा ने, उन शब्दों को परमात्मा के ज्ञान से वो शब्द निकले हैं, और परमात्मा के ज्ञान में आए हुए शब्दों का ही हम प्रयोग करेंगे, उन्हीं अर्थों को जानेंगे, तो हमारे लिए अभ्युदयकारी होगा, नहीं तो गड़बड़ झाला होगा ही होगा। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रकरण समझ में आ गया होगा। तो हम धर्म के लिए भी नियम करेंगे, या नियम ऐसा होगा जो धर्म ही जिसका प्रयोजन अर्थ है ना। धर्म के धर्मार्थ, धर्म के लिए नियम, धर्म और धर्मार्थ तो नहीं है कि धर्मार्थ व नियम के अर्थ यहाँ प्रयोजन के लिए है, धर्म के लिए नियम किया जाता है, या फिर धर्म ही प्रयोजन है जिसका, ऐसे हम लोग जो है वो नियम करते हैं। तीन तरह से विग्रह करोगे अर्थ वही निकलेगा। तो यहां कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए शास्त्र से जो है वो आवश्यकता है। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रकरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आया, पढ़ के आना फिर। कह रहे हैं कि अब देखो चलो, ये भी प्रश्न जो है वो आप लोगों का पूरा पेट भर करके संतुष्टि हो गई होगी कि ठीक बात है, शास्त्र की जरूरत तो है, वो प्रतिपक्षी भी मान गया इस बात को। अब उसको फिर कुछ कहना था, क्या कहा उसने, कह रहा है कि लेकिन कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो प्रयोग ही नहीं होते हैं, उनका उनकी कैसे बात करेंगे हम। संति वही शब्द अप्रयुक्ता, कि बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं वो प्रयोग ही नहीं होते हैं, जैसे कि ऊष, तेर, चक्र, पेच, है ना, ये शब्द हैं। कि मतो, है ना, ये शब्द ऐसे हैं भाई, कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और तो प्रयोग नहीं किए जाते तो क्या, पतंजलि ने पूछा कि मत यत संति अप्रयुक्ता, भाई इससे क्या दिक्कत है अगर वो प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। तो फिर वो प्रतिपक्षी बोला, प्रयोगादि ही भवान शब्दानाम साधुत्वम अध्यवस्यति, क्योंकि तुमने शब्द साधु है या असाधु है ये तो तुम लोक में देख के बताओगे। क्या बढ़िया प्रश्न किया। पतंजलि से पूछा कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध नित्य है, शब्द का अर्थ क्या है ये देखने के लिए तुम लोक में जाओगे, तुम्हारी तो लैब प्रयोगशाला जो है वो लोक है, लेकिन लोक में इन शब्दों का प्रयोग हो नहीं रहा। तो तुम इस शब्द के अर्थ को साधु कहोगे, असाधु कहोगे, क्या कहोगे। इस ऊष से घोड़ा माने, गधा माने, बिल्ली माने, कुत्ता माने, क्या माने, क्योंकि तुम्हें तो प्रयोग से पता लगेगा, और प्रयोग हो नहीं रहे हैं ये। प्रयोगाधि भवान शब्दानाम साधुत्व अध्यवस्यति, प्रयोग से ही तुम शब्दों का साधुत्व और असाधुत्व जो है वो देखोगे, और ये साधु है कि असाधु है वो प्रयोग हो नहीं रहे हैं। यह इदानीम अप्रयुक्ता, जो इस समय अप्रयुक्त शब्द हैं, न अमी साधव स्यु, इसका मतलब वो ठीक है ही नहीं, है ना। क्या बढ़िया बात कही है। इदम तावत विप्रतिषिद्धम, कह रहा है कि नहीं तेरी बात ये गलत है। कैसे गलत है, तद उच्चते बताते हैं। संति वही शब्दा अप्रयुक्ता, शब्द जो है अप्रयुक्त है। इति, तुमने ये जो बात कही है, यदि संति न अप्रयुक्ता, अगर शब्द हैं तो अप्रयुक्त नहीं है, अथ अप्रयुक्ता न संति, और अगर प्रयोग नहीं हो रहे हैं
तो इसका मतलब शब्द है भी नहीं। पतंजलि ने एक क्लीन बोल्ड किया, हालांकि अभी क्लीन बोल्ड जो है अंपायर ने दिया नहीं है। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो तुम्हारी बात ये गलत है। कैसे गलत है? तो जो तुमने ये बात कही है कि संति वही शब्द अप्रयुक्ता, के शब्द अप्रयुक्त हैं, तो इसका उत्तर बता रहे हैं कि भाई देखो, अगर प्रयोग शब्द है तो अप्रयुक्त नहीं है, और अगर अप्रयुक्त है तो संति च अप्रयुक्ता च इति विप्रतिषिद्धम, नहीं, अगर अप्रयुक्त है तो फिर वो शब्द नहीं है। और तुम्हारी ये जो बात कही है कि शब्द हैं भी और अप्रयुक्त भी हैं, तो ये तुम्हारी बात विप्रतिषिद्ध है, विरोधी बात हो गई है। अब देखो पतंजलि फिर कैसे उनको जो है लपेटते हैं। कैसे बोले कि देखो ऐसा है, प्रयुंजान एव खलु भवाना। अगर भाई तूने कैसे बोला इन शब्दों को, ऊष तेर चक्र पेच, पतंजलि देखो कितनी बढ़िया तरीके से अपना काम निकाल गए। ऊष तेर चक्र पेच, ये चार शब्द ऐसे दिख रहे थे उन्हें कि इन्हें कोई प्रयोग नहीं कर रहा, पतंजलि ने ठाक करके अपने यहां लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया कि अब इनको कम से कम प्रयोग तो करेंगे शब्द। तो कह रहे हैं कि तूने जो बोला इन शब्दों को अभी यहां पर बिना प्रयोग करते हुए बोला है क्या? प्रयोग करके ही तो बोला है। तो तूने प्रयोग कर दिया तो हो गए प्रयोग, प्रयुक्त हो गए हैं। संति शब्द अप्रयुक्ता ही थी। तूने जो ये बात कही है कि शब्द अप्रयुक्त हैं, तो बिना प्रयोग करे बोला है क्या? कश्च इदानी मन्यो भवत जातीय का पुरुष है, कि तेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो शब्दानाम प्रयोगे साधु स्यात्, जो शब्दों के प्रयोग में साधु होगा। कश्च इदानी मन्यो भवत जातीय का पुरुष, तेरे तेरी जाति का और कौन ऐसा लोग कोई व्यक्ति होगा जो शब्द को प्रयोग में साधु हो। मतलब शब्दों को प्रयोग करके भी कह रहा है कि यह अप्रयुक्त है। इसको पढ़ के आना आप लोग, जो है मैं यही छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी 12 मिनट रह गए 10:30 बजने में, और मेरी अगली क्लास भी है। तो पतंजलि काफी स्मार्ट थे। चलो शास्त्रकार होते ही हैं। विद्यार्थियों पर आप लोगों ने थोड़ा सा आज मुझे जो है वो अच्छा नहीं किया कि पढ़ के नहीं आए हो, सारे ही नहीं पढ़ के आए हो। और तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ के आना। हम पहुंचे हैं 62 पेज पे, 1 घंटे की कक्षा और लगेगी इसमें। चलो इसको पढ़ के आना, और आगे भी पूरा खत्म करके आना। बहुत आसान है अगर पढ़ने बैठोगे तो ये, ठीक है। इसको पढ़ के आना। अब आप बात करते हैं हम लोग जो है वो, देखो मैं आपकी एक विषय बताता हूँ कि भाई मैंने आपकी कक्षा आज 8:30 बजे की बजाय सुबह क्यों ली। कल कक्षा नहीं ले पाया था, यात्रा काफी रही, और यात्रा होने के कारण से मैं रात को 12 बजे पहुंचा, तो मुझे नींद पूरी नहीं हुई थी, और 2 दिन से, कई दिन से सोने का गड़बड़ चल ही रहा था। तो मैं आप लोगों को खड़ा होकर उल्टा सीधा जो है वो पढ़ाता, उससे अच्छा मुझे लगा कि अभी नहीं, आज की कक्षा छुट्टी कर लेते और आगे अच्छे से पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि संतुष्टि जब तक ना हो तो पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैंने फिर आप लोगों को, इसकी भरपाई कर देंगे आगे आने वाले समय में, जो है किसी दिन 2 कक्षा लेकर के या किसी दिन करके धीरे धीरे करके कर लेंगे। पर आप लोगों ने उन 4 दिनों में जो है आपने भी नींद ली है। आपको ठीक है, नींद लेना भी बहुत आवश्यक है, पर पढ़ाई छोड़ना गलत है। एक एक दिन, एक एक घंटा आप लोगों के लिए, आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए भाई विद्यार्थियों। आप में से ये कर सकते थे कि एक दिन ब्रेक लिया, पर बाकी के 3 दिन आप लोगों को यूज करने चाहिए थे। तो आपको ये करना चाहिए था। मैं विद्यार्थियों बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये तपस्या है। आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो बिना तपस्या के, बिना तपे कुंदन नहीं बना जा सकता विद्यार्थियों। वो जो सोना है उससे कंगन बनाया नहीं जा सकता है बिना तपे, और बिना तपस्या किए जो है, वैसे मनुष्य का जीवन हमें मिला ही इसीलिए कि हम तपस्या करें। आप लोगों को एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी कि 1 घंटा रोज जो है वो रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ आप लोग कर रहे हैं कि पिछला पढ़ने के लिए अभी वर्तमान वाला छोड़ दे रहे हैं। भाई वर्तमान में अगर आप लोग साथ पढ़ करके आएंगे तो आपको ये सरलता से समझ में आएगा। ठीक है। तो आप जो है मुझे इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि रोज 1 घंटा रिवाइज करने का, दिनचर्या में आपका कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाए आप लोग, पर इस तपस्या के लिए आपको अपना बनाना पड़ेगा कि भाई 1 घंटा जो है मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज वाला, पिच मतलब ये रिवीजन वाला। और जो साथ चल रहे हैं वो पहले पढ़ना है, बाकी वाला आप लोगों को पढ़ते चलना है। एक बात सुनो भाई विद्यार्थियों, हमने 25 जून को पढ़ना शुरू किया था। 25 जून को मैंने आपको सूक्त वाली एक पीडीएफ दी थी। ऐसा कौन व्यक्ति है आप में से जो सूक्त वाली पीडीएफ हो गई हो जिसकी? आप लोग कहां गड़बड़ कर रहे हैं मैं बता रहा हूं।
मैं ये जानता हूं कि यूजीसी नेट के अभ्यर्थी के लिए दुनिया भर का काम है, पर दुनिया भर के काम को प्लानिंग के साथ करोगे। दो सूक्त पढ़ने के लिए आप लोग अगर रोज 15 मिनट दे दोगे, 15 मिनट से ज्यादा सूक्त पढ़ने में लगेंगे नहीं, दो सूक्त पढ़ने में, वो 15 मिनट कब यूज हो गए आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ठीक से इसको गड़बड़ मत करो भाई। हम आपके साथ 1 बजे ही सोते हैं। पिछला काम करो या मत करो, वो मतलब मत करने का तो ऑप्शन ही नहीं है खैर, क्योंकि हमें इस बार ये ठीक से करना है, लेकिन जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसे साथ लेकर के चलो। अब बात करते हैं हम लोग री एग्जाम को लेकर के क्या मामला है। देखो मैंने भी सेशन करके बताया भी था आप लोगों को पूरी की पूरी कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है, और सीबीआई की रिपोर्ट अगर ये ऐसा तो है नहीं कि लीक नहीं हुई है, अच्छे खासे पत्रकार ने छापी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने छापी है ना शायद, वो इंडिया टुडे में जो छापा था, इंडिया टुडे ने फिर उसके रेफरेंस से छापा। और सीबीआई की रिपोर्ट जो है वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड जो है वो सबमिट हुई है। और सीबीआई अगर ये कह रही है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ ही नहीं, एक स्क्रीनशॉट के बिहाफ पे ऐसा कर दिया गया। असल में सरकार भी डरी हुई थी, नीट वाले मामले पे पहले ही जो है वो आफत हो रखी थी, और उसके बाद नेट का मामला हुआ, और नेट, लेकिन एक पंक्ति बोली थी उन्होंने, पेपर तो लीक हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। दो पक्ष हैं इसके, मैं आपको दोनों पक्ष बता देता हूं। एक सेशन भी करना था मुझे इस पर समय नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी पढ़ाने से अतिरिक्त समय नहीं मिल रहा है। मैंने इस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी किया है, कुछ लोगों से बात भी की है। एक पक्ष तो ये है कि सरकार पेपर लीक हुआ है, क्योंकि सरकार ने उस समय जो है वो डार्क नेट बोला था ना, डार्क नेट पर जो है वो लीक हुआ है, एक वेबसाइट पर जो है वो पेपर अपलोड करके बेचा गया है, बांटा गया है, और टेलीग्राम पर बहुत जगह पर ये लोगों को पेपर मिला है। हालांकि लोगों ने इसके साक्ष्य नहीं दिए हैं, सिर्फ एक टेलीग्राम का जो है वो कि एक टेलीग्राम पर कोई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था। सीबीआई ने उसकी जांच करते हुए ये कहा है कि जो टेलीग्राम पर जो भेजे थे ना वो फोटो, किसी ने फोटो खींच करके, कि वो पहली शिफ्ट का पेपर था, और उस पहली शिफ्ट के पेपर को 2 बजे टेलीग्राम पर अपलोड किया गया था, और टेलीग्राम के वो जो है उसको किसी ने एडिट करके मॉर्निंग का टाइम चेंज कर दिया था। तो ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एनटीए वालों ने री एग्जाम का नोटिस भी हटा दिया है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा दिया तो वो तो है ही। लेकिन अभी सरकार, अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर सरकार इस पर लिपाई पुताई कर रही है, क्योंकि री एग्जाम कराना, री एग्जाम करा करके जो है वो उसके जो झमेले थे वो थे ही, सरकार की साख पर भी प्रश्न था। एक गलती मान करके तो जो है वो ये हो जाएगा कि भाई नहीं, पर इससे जो छीछा लेदर हो रही है सरकार की, सरकार उस पर पानी डाल भी डाल सकती है, दोनों ही पर काम हो सकते हैं। मतलब एक तो लेख लीक हुआ ही नहीं है, जो सीबीआई ने बात कही है वो भी ठीक हो सकता है, वो वाली बात भी ठीक हो सकती है। तो या फिर ये भी पॉइंट है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है एजेंसी, ये पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, पर इसके बड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं विद्यार्थियों। एक मैं आप अपनी बात करता हूं, मैं जो देखा है मैंने, इसके बड़े साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है। ये बातें जो है ना, आप मुझे एक व्यक्ति बता दो कि भाई ये जो ये कह रहा हो, या जो ये जिसके पास ये प्रूफ हो कि भाई ये पेपर लीक हुआ है। ये तो ये उन्होंने जो है, उन्हें टेलीग्राम का एक वो मिला था जो वायरल हो रहा था, वो उन्होंने जल्दीबाजी में जो है ये निर्णय ले करके और उसको इस तरह से दिखाने के, जब हमें कोई काम कहना पड़ता है ना, जब हमें कोई काम करना होता है, भाई इतना बड़ा एग्जाम जो है एनटीए एक दिन के एकदम कैसे कह सकता है, जहां 9 लाख लोगों ने बैठ करके एग्जाम दिया हो, और उनके एग्जाम को कैंसिल करने के लिए भी तो मजबूत जो है वो पक्ष होना चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ वायरल हो रहा था, वहां वायरल हो रहा था, और हम जांच कर रहे हैं इसके लिए। तो सरकार की किरकिरी तो बहुत हो गई है, पर आगे की व्यवस्थाएं संभालने के लिए, अब मान लिया ये अगर सितंबर में एग्जाम कराते हैं, उसका दूसरा पक्ष भी देखो। एग्जाम जो है ये सितंबर तक जाकर के एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर तक जाकर के जो है वो अक्टूबर लास्ट तक जाकर के कम से कम, बहुत जल्दी में भी रिजल्ट करेंगे, आंसर की देंगे, फिर उस पर आपत्ति मांगेंगे, पेपर भी बनाना पड़ेगा अभी दूसरा, वो सब करके भी जो है अक्टूबर तक जाकर के रिजल्ट आएगा। फिर नए नेट का एग्जाम निकालने के लिए, वो कोविड के टाइम से अब तक नहीं संभले थे ये, उस तरह से आफत हो जाएगी इनके लिए फिर।
सब कुछ सारा का सारा शेड्यूल वीड्यूल सब आफत हो जाएगी। तो इसलिए एग्जाम होने की संभावना मुझे नहीं लगती है विद्यार्थियों पूरी तरह से। रिंग की ये बेवकूफी वाली बात है बिल्कुल। आप मतलब अपने पर मत लेना, मैं आपको ये नहीं शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं कि सुनी सुनाई बातें हैं, प्रमाण नहीं है। अगर किसी के पास प्रमाण है तो एक वीडियो बना के डालो ना यूट्यूब पर। आपने देखा है किसी की वीडियो डली हुई? जहां यूट्यूब पर लोग फेमस होने के लिए जो है ना कुछ भी उल्टा सीधा डाल दे रहे हैं, जिसके पास प्रमाण होंगे वो किसी ने भी ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ऐसा कोई प्रमाण है नहीं रिंकीज, ये वो सुनी सुनाई बातें नहीं कि पेपर लीक हो गया है, ये हो गया है। बोलने को क्या नहीं, कौन सा एग्जाम है ऐसा? हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें बच्चों के सामने ये दिक्कत आती है कि भाई वहां पेपर लेट मिला या कुछ हुआ, उनकी सुनवाई होती नहीं है। ऑनलाइन में ज्यादा दिक्कतें हैं, ऑनलाइन में लैब में काम नहीं करती है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, किसी का माउस खराब है, किसी का कुछ खराब है, और वो कुछ नहीं सुनते हैं। तो दिक्कतें तो भारत की परीक्षा व्यवस्था में है, लेकिन हम भारत से बाहर जाके परीक्षा तो नहीं दे सकते ना, हमें यहीं रह करके करना होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं तो गड़बड़ की व्यवस्था में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। एक विद्यार्थी की अपनी एक सीमाएं हैं। ठीक है, आप कोई बहुत बड़ा वकील हायर करके जिसे ना लाखों करोड़ों रुपए दे करके कहो कि लड़ सरकार के खिलाफ, पॉसिबल नहीं है। कितने लोग इकट्ठे होकर के जो है वो ये सब नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों से बाहर निकलो, बाहर निकल करके अपना जो है वो एग्जाम की, मेरा जो मानना है वो यही है। आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब पर वीडियो में बनाता हूँ, जरूर बड़ा वीडियो डालता हूँ क्योंकि मेरा ये काम है। पर मैं कभी ये नहीं कहता विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों की सहानुभूति बटोरने के लिए बहुत वीडियो डालते हैं लोग, हम आपके साथ खड़े हैं, ट्रेंड करते हैं, सरकारें ये कर रही हैं वो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि री एग्जाम की जो है, देखो मैं मान करके, रिंग की एक बात सुनो, री एग्जाम की तैयारी करना हमेशा आपके हित में है। री एग्जाम की तैयारी का मतलब यह है कि आप ज्यादा पढ़ोगे, कॉन्क्रीट पढ़ोगे और लिमिटेड सिलेबस पढ़ोगे। लेकिन आप ये तो सोचो कि भाई मैंने तो क्रैश कोर्स बनाया है 20 दिन 30 क्लास का। मैं उसमें जो है वो अगस्त तक पूरा पढ़ाऊंगा इस क्रैश कोर्स को। 1.5 महीने में इस क्रैश कोर्स को पढ़ा करके 10 की 10 यूनिट को कॉन्क्रीट तरीके से खत्म करूंगा मैं। 4 यूनिट हो भी गई हैं, आप लोगों को जो है वो एक क्लास 2 क्लास और होकर के 4 यूनिट खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग जो है वो काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, अभिलेख है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। उसका लाभ है आप लोगों को री एग्जाम की तैयारी करने का। ये आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि री एग्जाम की तैयारी करें या ना करें। आप लोग अगर ये सोचो कि 10 की 10 यूनिट का जो आपका 70 नंबर जहां से बन रहे हैं वो आप अगस्त तक खत्म कर लेते हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बैठ करके आप उसको रिवाइज करोगे, और जो बाकी 30 नंबर का बचा हुआ है और जो पेपर 1 है उसको करोगे आप लोग। ये आपके हित में है। होता है तो भी, नहीं होता है तो भी। होता तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ विद्यार्थियों, गलत हो जाए तो आप लोग कल को मेरे सिर मत होना या मुझे ब्लेम मत करना। पर मैं आपको अपना जो है, जो हम लोग क्या है ना, कोई भी बात कहते हैं वो हम कहते हैं तथ्यों के आधार पर। तथ्य ये कहता है मेरी दृष्टि में, मैं जितना एग्जाम को समझता हूं, सरकारी इस एग्जाम को नहीं लेगी अब। ठीक है, तो आप, लेकिन हमारा धर्म ये है कि हम अगस्त अगस्त में जो है वो पूरा का पूरा अपनी 10 की 10 यूनिट को खत्म करें, और मैं खत्म कराऊंगा। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रैश कोर्स लिया है, अब आपके ऊपर है, मैं इसमें आपको कोई बाध्यता भी नहीं करूंगा। अगर आप लोग जो है वो 1 साल, ये तो 6 महीने के लिए क्रैश कोर्स था और इसमें केवल 30 35 क्लास ही, 30 की बात की थी, लेकिन फिर भी मैं तो 35 पढ़ाऊंगा या ज्यादा भी, जितनी भी हो जाएंगी अगस्त लास्ट तक खत्म करूंगा पूरा पूरा उसमें। या मुझे जो पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा ही, चाहे इसमें जो भी क्लास जुड़े, 30 हो जाए, 35 हो जाए, 32 हो जाए, 40 हो जाए, जो भी हो जाए वो हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को आगे जो पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम भी और भी देने होंगे आप लोगों को, जैसे ईएमआरएस के लिए बैच बनाया है, वो ईएमआरएस वाला बैच आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें चाहो तो मैं कन्वर्ट भी करा सकते हो, आप लोग जो बाकी का अमाउंट है वो दे करके आप अपने बैच को कन्वर्ट भी करा सकते हो। तो री एग्जाम वाले लोग जो है वो डिसीजन आने दो, उसके बाद बात करेंगे वो सब पर। तो पर आप लोगों को मैं ये कहता हूँ विद्यार्थियों के ढीले नहीं पड़ना चाहिए। विद्यार्थी को ना असल में बहाना मिल जाए ना एक छोटा सा,
ये एग्जाम नहीं हो रहा है, या वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ के नुकसान आपका है, किसी और का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग हैं ऐसे। मैं आपको अगर जेआरएफ का लिस्ट बताऊं, जो पिछले 4-5 बार की लिस्ट है ना, पिछली बार 92 जेआरएफ हुए थे पूरे भारत से। संस्कृत में जो है वो 92 लोगों का जेआरएफ हुआ है। उससे पहले लगभग 132 लोग थे जेआरएफ। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ ये वाली, और ये शायद जून की बात कर रहा हूँ, या हो थोड़ा बहुत डेटा में इधर उधर हो सकता है। और इस बार अगर आप लोग देखोगे तो जेआरएफ जो निकलेगा वो और नंबर भी देखोगे आप लोग, नंबर भी जो है इस पे शायद पहले पहले जब जेआरएफ हुआ था वो कितने प्रश्नों पर हुआ था, 108 नहीं 106 प्रश्नों पर जेआरएफ हुआ था। दिसंबर वाला भी शायद जो है वो कितना 160 पर या कितने पर हुआ था जेआरएफ। मतलब 100, आप लोग मोटा मोटा सा आइडिया मान करके चलो कि 108 या 110 नंबर पर जेआरएफ हो रहा है पहले से। इस बार जेआरएफ के लिए नंबर बढ़ जाएगा। इस बार का जेआरएफ मुझे लगता है अगर ये जून वाला रिजल्ट आता है वो 114 पर जेआरएफ होना चाहिए, 112-14 पर। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, 116 पर पहुंच जाए जेआरएफ। मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता चला जाएगा। इस बार का पेपर आसान था तो जेआरएफ की संख्या बढ़ जाएगी, अमाउंट वो नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों को पहले 122 पर भी जेआरएफ हुआ है। 122 प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जेआरएफ देने वालों की संख्या बढ़ेगी इस बार, तो बढ़कर के भी जो है वो कितनी हो जाएगी, 120-30 हो जाएगी, 140 हो जाएगी। बहुत बढ़ी तो 150 हो जाएगी। चलो, 150 लोग ऐसे नहीं है पूरे भारत में जो अपनी कमर बांध करके पूरी की पूरी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। आप उन 150 में आएंगे या नहीं आएंगे, आपको डिसाइड करना है। इस एग्जाम को लेकर के जो है वो कैंसिलेशन को लेकर के अपने को पीछे मत छोड़ो। इन 92 में, इन 100-125 लोगों में आप लोगों को सम्मिलित होना है, तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मेरी बातें आप लोगों को ध्यान से सुन करके समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा विद्यार्थी को लेकर के ना यही देखता हूं कि विद्यार्थी अपने अपना नुकसान खुद करता है। आप लोग अपना नुकसान मत कर लेना, और इन झमेलों में यूट्यूब देखना बंद कर दो। जो होगा मैं बताऊंगा ये आप लोगों को। ठीक है, चलिए नमस्ते। कल की क्लास 8:30 बजे ही होगी रात्रि में। 8:30 या 8 कर लेंगे उसका टाइम, 8 ही कर लेंगे टाइम, मुझे ध्यान नहीं रहता करना उसका। कल की क्लास, कल महाभाष्य को पूरा करते हुए वाक्य पदीयम को शुरू करेंगे, और 2 क्लास में हम लोग जो है वो वाक्य पदीयम पूरा करते हुए जो जो काम की चीज है उसमें से पढ़ते हुए खत्म करेंगे उसको। चलिए नमस्ते।